जनक की समाज पर राजा जनक के निर्णय पर लगाया था, क्योंकि ये किसकी समाज है? जो वेदों के अनुरूप चलने वाली। और आप आरोप किन पर लगा रहे हैं? सो सब करे वेद प्रतिकूला। इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि मैं प्रतिकूल चल रहा हूं, विरोध में चल रहा हूं, तो मैं तो वो करूंगा। अगर ये नहीं करता हूं तो मैं अपने धर्म से लिखता हूं, और अगर ये करते हैं तो ये अपने धर्म से लिखते। अपने अपने धर्म का पालन। अच्छा, तुम मतलब दूसरे के घर में झांकब शुरू करिए भाई। तो ये जिनका धर्म है, आरोप उन पर है। अल्प विराम। अब यात्रा के आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जिसके पिताश्री को वैश्रवण कहा गया, रावण जी है विश्रवानंदन वैश्रवेर। रावण का एक नाम वैश्रवेर भी यहाँ आपका है ना? हम आपकी बात है कि तुम्हारी बात हमसे ज्यादा कोई थोड़ा मानेगा, ये तो हम जानते हैं। और आपने कहा कि हम वेदों के प्रतिकूल चल रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ की बात तो अलग है। और कह रहे हो आपने सीधे हमारे घर में, अरे तुम क्या अपने का, तुमने दूसरे के घर की बात नहीं की। राजा जनक की समाज में आकर दूसरे के घर पर इस तरीके का आरोप आरोपित कर देना, और बता रहे हो कि तुम हमारे घर में झांक रहे हो, और जब पहले तुम दूसरे के घर में झांक रहे हो तो तुम्हारे घर में भी तो कोई झांकेगा, क्योंकि अगर एक अंगुली किधर उठाओगे तो बाकी अंगुलियां अपनी ओर जाती है। तो जो स्वयं वेदक ज्ञानी, आपके पिताश्री वेदक ज्ञानी का है, शादी विवाह पिता करते हैं कि स्वयं आदमी कर लेता है? पिता के द्वारा शादी। जैसे राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, आपका विवाह आपके पिताश्री के द्वारा किया गया। इसके द्वारा? आपके पिताश्री के द्वारा। ये तुमको किसने बता दिया? ये किसने बताया? ये इस परंपरा है। नहीं, परंपरा से हम अलग है। यही तो बात है। परंपरा तो ये होती कि हम स्कूल में बैठ करके माला घुमा रहे हो। ये परंपरा है हमारे यहाँ की, क्योंकि पुलस्त से विश्रमा इन सबने वही किया, हमने वो नहीं किया। हमने माला नहीं घुमाई, हमने खाना घुमाई। हम बिल्कुल इसके विपरीत चले। हमने विश्व में अपना राज्य स्थापित किया है। और अगर राज्य की लोलुपता है तो वो ऋषिकुल में थोड़ा आता है, वो नवकुल में आता है। तो मैंने उन परंपराओं को ताक पे रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि उपजे जगत पुलस्त कुल पावन अमल अनु तटस्थ महीसुर साप बस भय सकल अगरूप। मैं पाप रूप हूं, इसलिए मैंने कहा था मैं करता क्या हूं? जय विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब कहीं वेद प्रतिकूला। धर्म को निर्मूल बनाने के लिए वेदों के प्रतिकूल चलते हो। और आपने उदाहरण दिया था, कहने लगे त्वष्टा ने अपनी पुत्री का विवाह सूर्य के साथ कर दिया। अति तेज होने के कारण, अब जरा सोचो, मान लिया आप प्रतिकूल चलते हो, हैं? आप प्रतिकूल चलते हो क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि हम वेदों के प्रतिकूल चलते हैं, तो त्वष्टा तो वेदों के प्रतिकूल नहीं चलते, तो फिर त्वष्टा ने क्यों किया? आज की बात से बात कट रहे हैं। फिर त्वष्टा ने ऐसा क्यों किया? और आप कह रहे राजा जनक कर रहे, तो राजा जनक भी ज्ञान
और राजा जनक जैसा ज्ञानी भी ये कार्य कर रहा। राजा जनक जैसा ज्ञानी एक प्रण लिया और प्रण के अनुरूप, देखो वैसे अगर सीधी सीधी बात अगर हम जोड़ें तो आपने ये विवाह की परंपरा बताई कि विवाह जब करना चाहिए तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां विवाह नहीं, विवाह तो भोज में है, यहां स्वयंवर हो रहा और यहां राजा जनक ने प्रण लिया है। तो जो आप वेद की ऋचा बता रहे हो वो ऋचा यहां पर काम ही नहीं करती। हमने तो थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान ली थी। चलिए हाँ। हम इन सारे प्रश्नों को एक एक करके, हाँ, इसी क्रम में बहुत सुंदर आपने कहा बड़ी एक आपने कहा कि त्वष्टा का जो आपने उदाहरण दिया तो उन्होंने क्यों किया? अरे भाई उन्होंने ये उदाहरण इसलिए दिया था कि उन्होंने किया तो उनकी पुत्री बन बन बिछड़ने के लिए विवश हुई, जंगल में मारी मारी घोड़ी के रूप में घूमती रही अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये स्थिति हुई संज्ञा की। क्या यही यहां भी वही, मैंने मेरी बात पूरी अगर सुनी होती गंभीरता से तो ये बात समझ में आ गई होती कि क्या उसी की पुनरावृत्ति पुनः हो रही है। अब तो पर्यावरण आई थोड़ी देर पहले पूरा मौका आपका कथन भाई त्वष्टा ने क्यों किया? भाई त्वष्टा ने किया तो होगा, अब राजा जनक कर रहे हैं तो वो भी भोगेंगे, क्योंकि इस नियमावली के विरोध में जो जाएगा, अगर राजा उनकी पुत्री बन बन भटकने के लिए विवश हुई, अगर राजा जनक कर रहे हैं तो राजा जनक की पुत्री भी बन बन भटकने के लिए विवश होगी। हाँ, आपने एक और बात कि ये विवाह है ही नहीं तो क्या है? कल ये स्वयंवर है, ये प्रण स्वयंवर है। ये बात सही है, लेकिन प्रण स्वयंवर काहे के लिए? विवाह के लिए। ये विवाह का मार्ग है, विवाह का ये मार्ग है। रहा मैं सीधे कहीं और शब्द तक नहीं इधर उधर होने दूंगा, तुम्हारे शब्द को सीधे जोड़ूंगा। रहा विवाह चाप अधीन, विवाह ही है और चाप के अधीन है। बढ़िया जोड़ते हो, एक बात के पैसे लेते हैं। हाँ, नहीं घुमाने के तो पैसे लेते हो, हम जानते हैं। और वर्तमान में घुमाने की क्षमता बहुत अच्छी है तुम्हारे अंदर। कहे हो ये विवाह है तो ये चाप के अधीन है। श्रीमान जी, हम सीधी सीधी बात कह रहे हैं, विवाह अभी तो निश्चित ही नहीं है कि विवाह होगा भी कि नहीं होगा। ये बात तुम्हारी हम मान लें, लेकिन भाई अब एक क्षण लेंगे। ये सही है कि विवाह होगा, ये अनिश्चित है, तो तभी तो मैंने प्रतिबंध लगाया है कि हमने कहा कि विवाह जो परंपरा आपने बताई, जो प्रथा आपने बताई, साधारण विवाहों के लिए है। जब विवाह केवल विवाह करता है व्यक्ति, उसके लिए वो विधा लागू है। ये स्वयंवर में ये विधा लागू ही नहीं है, ये स्वयंवर है और स्वयंवर में ऐसी विधा का कोई महत्व नहीं है। हाँ, एक बात अच्छी जोड़ी आपने कहा, कला त्वष्टा ने किया तो कला उनकी पुत्री को घोड़ी बनना पड़ा, बन बन भटकना पड़ा, खाली अति बने के कारण, अति बने के कारण उसको भटकना पड़ा ना। जो स्त्री अपने जिसका विवाह हो जाता है तो कभी भी स्त्री कहीं जाती है तो बिना पति को बताए नहीं चलती, बिना पति को बताए या पति के बिना आज्ञा लिए नहीं निकलती, क्योंकि उसे बिना पति को बताए
छोड़कर चली गई, इसलिए उसे मन भटकना पड़ा, इसलिए उसे भोगना पड़ा। देखो ये मत सुधार के बोलो, हाँ, खासतौर से जब हमारे जैसे लोग हो तो बहुत सुधार के बोलो। तुम कह रहे हो कि वो कहाँ गई थी? पिता के यहाँ गई थी, और पिता के यहाँ बिना पूछे जाया जा सकता? कहाँ कहाँ बिना पूछे जाया जा सकता है? जगत मात पित प्रभु गुरु, चार स्थान बताए गए। जगत मात पित प्रभु गुरु गेहा, जाई बिन बोले न सजेहा। जा सकता है इन चार जगह बिना बताए जाया जा सकता। तो इसमें उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, पिता के यहाँ गई। जब पिता ने स्वीकार नहीं किया तब उसे जंगल में भटकना पड़ा। तो निर्णय पिता का था। अति बलवान जिसके तेज को बर्दाश्त न कर पाने के कारण संज्ञा में अपनी छाया एक और यात्रा करा दे। संज्ञा के 3 पुत्र भी हुए, 3 संतानें हुई, यम, यमी और व्यवस्थित मनु। यम, यमी और व्यवस्थित मनु। इसके बाद संज्ञा ने अपनी छाया वहीं छोड़ी और पिता के यहां गई। पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया, परिणाम स्वरूप उसे जंगल में भटकने के लिए विवश होना पड़ा। केवल कारण था उसका अति बलवान होना, उसके तेज को बर्दाश्त न कर पाए। श्री राम, आपने घुमा के बात वहीं ला करके छोड़ दी। अब जरा सोचो कि जिस पिता ने अति बलवान के साथ विवाह किया और जब पुत्री पिता के घर आई तो पिता ने स्वीकार नहीं किया। यही तो समझने की बात है, पिता ने क्यों नहीं स्वीकार किया? पिता ने क्यों नहीं स्वीकार किया? संज्ञा ने केवल यही कार्य नहीं किया। आपने एक बात बता दी कि कितनी जगहों पर, इन 4 जगहों पर पत्नी अगर बिना बताए भी चली जाए तो कोई उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर अपने पति के साथ छल करके जाए, तो छले है, अपनी छाया छोड़ करके आई। अच्छा जी, छल नहीं है तो क्या है? क्या उसका पति ये समझता है? उसका पति यही समझता रहा कि ये, अब समझ रहा हो ना, इसे यही समझता रहा, और जिसके कारण पिता ने भी नहीं स्वीकार किया। पिता ने स्थिति को समझा और पिता ज्ञानी थे, पुष्टा जैसा है? नारी के साथ छल शब्द का प्रयोग ये नहीं। अगर छल तब कहा जाता यदि वो पर पुरुष से संसर्ग में आती तो कहा जाता उसने अपने पति के साथ छल किया। उसने पति के साथ कोई छल नहीं किया। जरा ये समझने की बात है, आपने छल शब्द प्रयोग किया, छल नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि पति को बताया नहीं, ये सही है, लेकिन छल नहीं है इसमें। उसने अपनी छाया छोड़ी, अपनी छाया छोड़ दी ताकि पति को हमारे किसी भी तरह का कष्ट न हो। ये पति के प्रति त्याग की भावना है पति को के। और छाया से हुआ क्या? सूर्य छाया को ही संज्ञा समझते रहे। छाया से भी 3 संतानें हुई, ये भी नई बात होगी। छाया से भी 3 संतानें हुई। शनि, ये शनि छाया की, संज्ञा की जो छाया थी उससे शनि ताप्ती और श्रावण मन। शनि ताप्ती और श्रावण मन, तो ये उसका त्याग था अपने पति के प्रति। पति को हमारे कोई कष्ट न हो, मैं भले जंगल भटकने के लिए विवश।
अगर उसने छल किया, रुक जाए, बहुत अच्छा इन्होंने ऐसी बात कही है, हिला दिया, झकझोर दिया तुमने। अगर उसने छल किया होता तो जिस समय सूर्य को पता चला, सूर्य को पता चल गया कि ये संज्ञा नहीं छाया है, क्योंकि छाया द्वारा एक अपराध हो गया, यम को साप दे दिया गया। जिस समय उनके भी 3 संतानें हो गई तो सौतेला व्यवहार यम के साथ हुआ, यम बर्दाश्त न कर पाए, लात उठा दी। परिणाम स्वरूप जैसे ही लात उठाई तो छाया ने स्थापित कर दिया, सूर्य को शक हो गया कि नहीं, मां सब कुछ कर सकती है, अपने पुत्र को कभी स्थापित नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छा। तुम संज्ञा नहीं हो सकती हो, तुम संज्ञा नहीं सकती हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। उसने सब कुछ बताया कि मैं छाया हूं। इन परिस्थितियों में त्वष्टा के पास सूर्य गए। अगर छल किया होता तो सूर्य त्वष्टा के पास न जाते। त्वष्टा ने बताया कि नहीं, मैंने अपने गृह में उसे स्थान नहीं दिया, क्योंकि आपको बता करके वो मेरे यहां नहीं आई थी। परिणाम स्वरूप अब किया क्या जाए, तो सूर्य की रश्मियों को काटा गया, तराशा गया, उसी से सुदर्शन बना। सब कुछ नया होगा आज, उसी से सुदर्शन बना। रश्मियों को काटा गया और खराद वहीं से खराद शुरू हुआ, खरादे गए सूर्य। इसके बाद सूर्य ने पूछा कि आखिर वो है कहां, तो त्वष्टा ने ध्यान लगा करके देखा और बताया कि घोड़ी के रूप में अमुक जंगल में वो विचरण कर रही। तो सूर्य ने घोड़े का रूप बनाया। अगर छल किया होता तो ये न करते, घोड़े का रूप बनाया और संज्ञा के साथ संसर्ग किया। उसी से अश्वनी कुमार, ये दोनों अश्वनी कुमार उसी की संतानें। बहुत सुंदर। इसी क्रम में हाँ, ये भी बहुत अच्छी चर्चाई, ये बहुत अच्छी चर्चाई। दोनों, एक रावण जब बोलना बंद करता तो दूसरा रावण शुरू होता। बहुत सुंदर चर्चा। इसी से प्रभावित हुए हमारे भैया सर्वेश जी अवस्थी, जो स्वयं में एक अद्भुत रावण अभिनेता हैं, एक अद्भुत बाणासुर अभिनेता हैं। और आपके द्वारा 50 कुछ मुद्राएं हमारे श्री रावण जी ने जो पीछे रखा, जो जानकारी रखी, उसके लिए हृदय से साधुवाद देते, और साधुवाद देते हुए एक बात हमारी ओर से रखी जा रही है। अगर अति बले के कारण त्रासित तो होना पड़ता है, तो वो त्रास अगर पति के द्वारा दिया जा रहा होता या पति के परिवार के द्वारा दिया जा रहा होता तो विवाह किया गया अति बले के साथ, इसलिए त्रासित तो होना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने स्वयं कहा कि जिस तरह सूर्य को मालूम हुआ तो से पूछा कि आखिर है वो कहा, और त्वष्टा ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि घोड़ी के रूप में वो विचरण कर रही है। अगर उन्हें प्राप्त मिलना होता तो सूर्य को घोड़ा न बनना पड़ता, सूर्य को स्वयं घोड़ा न बनना पड़ता, और घोड़ा बन करके अपनी का पत्नी का साथ देना, अर्थात पत्नी को प्यार करना, पत्नी को चाहना, सीधे सीधे झलक आ रही। तो ये तो तुम्हारे एक मन गढ़ंत अपनी बात है कि अति बले के कारण ऐसा ऐसा, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, कौन सी बात हमारी मनगढ़ंत हो गई। हम तो भैया पूरे आपकी वार्ता का हम सारे न समझ पाए कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने ये कब कहा कि साप किसने दिया? साप दिया छाया ने।
तो आप बात नहीं समझ पाए, इसमें सांप की बात आप कहाँ से लेके आए? हमने सांप की बात नहीं, इसका तो हमें लग रहा है आपको सुनने में अंतर। हमने कहा क्या? नहीं तो तुम्हें क्या हमने कहा समझ में क्या नहीं है? ये समझ में बात केवल ये नहीं आई कि आपने कहा कि अति बड़े के कारण क्योंकि त्वचा ने विवाह ऐसा किया जिसके कारण ऐसा हुआ, तो हमने कहा अगर ऐसा है देखो, अगर हमने अति बड़े के साथ कर दिया और अति बड़े के द्वारा कन्या त्रासित की जा रही हो, कन्या को कष्ट दिया जा रहा हो, तो हम ये बात स्वीकार करने की उनके साथ विवाह किया गया तो कन्या को त्रासित तो होना पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हमने कहा सूर्य अपनी पत्नी को इतना अधिक चाहते थे, इतना अधिक चाहते थे, घोड़ी बनी, उसके बाद वो घोड़े का रूप ले लिए। आप अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे तो हम आपके बुद्धि को नमस्कार करते हैं। अरे अगर 20 कन्या किसी को अति चाहेगी तो क्या करे? व्यक्ति संसर्ग बना ले तो मर जाएगा। 20 कन्या किसी को बहुत प्यार करे, या हम एक बात सीधे रहे कि 20 कन्या से किसी का पानी ग्रहण संस्कार हो जाए तो क्या करे? संसर्ग बना ले तो समाप्त हो जाएगा। यही समस्या थी कि वो ये कहा कि सूर्य प्यार नहीं करते थे। सूर्य अगर प्यार न करते तो 3 संतानें कैसे होती? पहले भी 3 संतानें हैं अमी अमी, और नहीं सब कुछ बताया है, आप ये तो समझ नहीं पा रहे। सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभी अति तेजवान का प्यार भी उसे घातक होता है। वही तो उसका तेज नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, तभी रश्मियां खड़ा दी गई। क्या कहा? यह कथा समझ में न पड़ी आई है। हम आज पुनः एक स्पष्ट